एक ग्लोबल एआई समिट। सोचिए, दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक साथ एक छत के नीचे टेक्नोलॉजी का भविष्य लिख रहे हैं। वादा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन उस चमकदार वादे के पीछे असलियत में दरारें साफ दिख रही थी। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था उस समिट में जो एआई का भविष्य तय करने का दावा कर रहा था? उन बड़े बड़े शानदार वादों के पीछे कौन सी सच्चाई छिपी हुई थी? चलिए जरा पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि उस स्टेज के पीछे असल में चल क्या रहा था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिशियल माफी से। जब देश के आईटी मंत्री को सबके सामने आकर ये कहना पड़े, मैं प्रतिनिधियों को हुई समस्याओं के लिए माफी मांगना चाहता हूं, तो ये बात तो साफ हो जाती है कि मामला कोई छोटा मोटा नहीं था, कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत हुआ था। तो सवाल ये है कि ये समस्याएं थीं क्या? देखिए, ये कोई छोटी मोटी परेशानियां नहीं थी। नहीं, ये था समिट का एक पूरा मेल्टडाउन, एक ऐसी अफरा तफरी जिसने दुनिया भर से आए मेहमानों को सचमुच हिलाकर रख दिया। जरा 19 फरवरी के दिन को समझिए। वो दिन एक बुरे सपने की तरह था। सुबह प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से पूरा इलाका एक किले जैसा बन गया था। दोपहर तक दुनिया भर से आए डेलीगेट्स बिना खाने पीने के फंसे हुए थे, और दोपहर के बाद तो वेन्यू को ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि रजिस्टर्ड लोगों को भी बाहर रोक दिया गया। सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को किलोमीटरों तक पैदल चलना पड़ा, वो भी ट्रैफिक के बीच। ये सहयोग का नहीं, बल्कि अव्यवस्था का शिखर सम्मेलन बन गया था। और जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तभी एक और चौंकाने वाली खबर आई। एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर से, जहां इतनी कड़ी सुरक्षा थी, वहां से प्रोडक्ट्स चोरी हो गए। ये सिर्फ मैनेजमेंट की नाकामी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक थी जिसने इस पूरे केओस में एक खतरे का एंगल भी जोड़ दिया। लेकिन समिट की परेशानियां सिर्फ इस केओस तक ही सीमित नहीं थीं। एक और विवाद सामने आया जो किसी मामूली गलती से कहीं ज्यादा गहरा था। ये मामला था एक धोखे का, जो सबकी नजरों के ठीक सामने था। ये थी रोबोट डॉग की रहस्यमयी कहानी। दावा ये किया गया कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया रोबोट डॉग बनाया है, और हकीकत ये थी कि वो यूनिटरी गोटू था, एक चीनी प्रोडक्ट जिसे बाजार से कोई भी खरीद सकता है। मतलब ये एक जानबूझकर किया गया धोखा था, जिसे भारत की तकनीकी कामयाबी बताकर पेश किया जा रहा था। पर कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। सोशल मीडिया ने फौरन इस रोबोट की असली पहचान दुनिया के सामने रख दी, और फिर एक्शन भी बहुत तेजी से हुआ। आईटी सचिव ने यूनिवर्सिटी को तुरंत अपना स्टॉल हटाने का ऑर्डर दिया, और आखिर में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। ये पूरा दिखावा एक पल में ढह गया। तो अब पब्लिक में जो हुआ उससे हटकर जरा पर्दे के पीछे चलते हैं, जहां एक अलग ही हाई स्टेक्स ड्रामा चल रहा था। ये कहानी है उन खाली कुर्सियों की और उस खामोश तनाव की जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े और ताकतवर लोगों के बीच साफ महसूस किया जा सकता था। इस समिट से कुछ बहुत बड़े नाम गायब थे। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स। सोची, इंडस्ट्री के दिग्गज ही नहीं आए। इनकी गैर मौजूदगी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही थी। उनका ना आना ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और बिल गेट्स ने तो अपनी स्पीच से सिर्फ कुछ घंटे पहले अपना नाम वापस ले लिया। ऑफिशियल वजह क्या बताई? ताकि एआई समिट का ध्यान उसकी मुख्य प्राथमिकताओं पर बना रहे। ये एक बहुत ही डिप्लोमेटिक बयान था, जिसने असल वजहों को बस हवा में एक सवाल की तरह छोड़ दिया। और जो लोग वहां मौजूद थे, उनके बीच का तनाव भी छिप नहीं रहा था। एक फोटो ऑप के दौरान ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदई ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसने एआई की दुनिया में चल रही जबरदस्त कंपटीशन को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इन व्यक्तिगत दुश्मनी से आगे बढ़कर अब हम एक और भी गहरे मुद्दे पर आते हैं। ये मुद्दा है कि उस टेबल पर कौन बैठा था जहां एआई का भविष्य तय हो रहा था। सवाल यह है कि किसे आवाज दी गई और किसकी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इस समिट में कॉरपोरेशंस को 45% और सरकारों को 45% की बराबर की हिस्सेदारी मिली, और वो लोग जो आम समाज की आवाज उठाते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी, लेबर यूनियन और मानवाधिकारों के लोग, उन्हें मिला सिर्फ 5-5%। यानी कंपनियों को देशों के बराबर खड़ा कर दिया गया, जबकि आम लोगों की आवाज को एक कोने में धकेल दिया गया। तो इसका मतलब साफ है कि इस समिट की नींव ही असंतुलित थी। कंपनियों को सरकारों के बराबर का दर्जा मिला, लेकिन सिविल सोसाइटी या मानवाधिकारों के लिए कोई बराबर का मंच था ही नहीं।
और ये नहीं, महिलाओं की भागीदारी तो पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम थी। ये भविष्य पर चर्चा करने वाला एक ऐसा इवेंट था जिसमें भविष्य की पूरी तस्वीर ही गायब थी। और ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी और अंतिम हिस्से पर ले आते हैं। ये है एआई के भविष्य की लड़ाई। और ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये लड़ाई है विचारधाराओं की, कंट्रोल की। सवाल ये है कि इस पर राज करेगा कौन? इस लड़ाई का सबसे बड़ा सबूत अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के इस बयान में मिलता है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका एआई के ग्लोबल गवर्नेंस को पूरी तरह से खारिज करता है। सोचिए, एक तरफ समिट का मकसद था ग्लोबल सहयोग और दूसरी तरफ दुनिया के एक शक्तिशाली देश का एजेंडा था वर्चस्व का, यानी डोमिनेशन का। ये एक गहरा जियोपॉलिटिकल टकराव है जो एआई के भविष्य पर मंडरा रहा है। तो इस समिट की तमाम गड़बड़ियों, धोखे और तनाव के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जैसे जैसे एआई का असर हमारी जिंदगी पर बढ़ेगा, इसका भविष्य कौन तय करेगा? कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ ताकतवर सरकारें, या फिर हम सब? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया की पूरी दिशा तय करेगा।